मित्रों, सावन के प्रथम सोमवार भगवान शिव की आराधना करते हुए तथा कारगिल शहीदों को पुष्पांजलि देते हुए आज मेरे चैनल मेरी शिक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। मित्रों, इस चैनल की शुरुआत मैं इस उद्देश्य से करना चाहता हूँ कि इसमें जो भी शिक्षा दी जाएगी वो सब शिक्षा एक टेक्निकल वे में होगी, मनोरंजक वे में होगी, जिससे कि समझने में काफ़ी सुविधा होगी। यह किसी कंपटीशन के लिए भी, किसी बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी उपयुक्त सिद्ध होगी। तो आइए एक बार फिर भगवान शिव की स्तुति करते हुए आज कुछ ट्रिकी शिक्षा ग्रहण की जाए। तो आज मैं बताना चाहूँगा कुछ पर्यायवाची। जैसे हम पर्यायवाची लिखते हैं और बहुत सी चीज़ों का पर्यायवाची बहुत ज़्यादा रखना पड़ जाता है, तो हम एक पर्यायवाची पे चर्चा करेंगे, पानी के पर्यायवाची। तो पानी का पर्यायवाची जो हम लोग पढ़ते हैं, पानी के पर्यायवाची में हम लोग पढ़ते हैं जल, नीर, वायु, अम्बु, बस तो ये पानी के सामान्य पर्यायवाची हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं। पानी का जल, नीर, वायु, अम्बु, तो। सावन का महीना है, चारों तरफ इस समय पानी ही पानी, रिमझिम बरसात, यही सब चल रहा है। तो मैंने इसीलिए पानी को विषय बनाया है आज का। अब क्या करते हैं, केवल हमें इसी को लिख देना है क्रम से। जल, नीर, वायु, अम्बु, तो। फिर इसको लिखते हैं जल, नीर, वायु, अम्बु, तो। एक पर्यायवाची और सीखने के लिए, अगर नहीं भी याद रहता जल का पर्यायवाची, तो हम जब 4 बार लिखते हैं तो याद हो जाता है। जल, नीर, वायु, अम्बु, तो। एक बार और, जल, नीर, वायु, अम्बु, तो। इस तरह से हमने चारों बार में केवल जल के ही पर्यायवाची को लिखा है। तो इस तरह से ये जल के 5 पर्यायवाची हमने लिख दिया। अब जल से क्या बनता है? बादल। तो आइए अब यहाँ पे हम बादल को बनाते हैं। ये हो गया बादल। तो बादल का पर्यायवाची बनाने के लिए मित्रों, इसमें केवल आपको द जोड़ना है। ठीक है, यहां पर हम द जोड़ते हैं। जलद, नीरद, वारिद, अम्बुद और तोयद। कितना आसान है। जल का पर्यायवाची आपने याद किया और बादल के पर्यायवाची बन गए। जलद, नीरद, वारिद, अम्बुद, तोयद। ठीक है, जल बना, जल से बादल बना। जब बादल बरसते हैं तो बादल जब बरसते हैं तो वो पानी
गिरता है, जमीन पे आता है, नदियों में जाता है और नदियों में जाने के बाद से जाता है ये समुद्र में। तो बादल के बाद से आइए हम बनाते हैं समुद्र को। ठीक है, समुद्र का पर्यायवाची बनाने के लिए हम जल के पर्यायवाची में केवल एक शब्द जोड़ते हैं, धी। जब हम केवल धी जोड़ते हैं तो ये हो जाता है आपका जलधि, ये हो गया आपका नीरधि, ये हो गया आपका वारिधि, यह अम्बु से बन गया अम्बुधि और तोय से बन गया तोयधि। इस प्रकार से हम जल के पर्यायवाची में धी शब्द जोड़कर समुद्र का पर्यायवाची बना लेते हैं। समुद्र बन गया। उसके बाद से जब ये जल जमा होता है, नदी नाला तालाब पोखरों में जब जमा होता है तो वहाँ पर एक पुष्प खिलता है। पुष्प का नाम क्या है? कमल। आइए जल से ही कमल का पर्यायवाची बनाना सीखें। तो जल के पर्यायवाची जल नीर वारि अम्ब तोय में जब हम ज को जोड़ते हैं, जब ज को जोड़ते हैं तब देखिए इसका रूप क्या बनता है? जलज, नीरज, वारिज, अम्बुज, तोयज। इस प्रकार से ज को जोड़ करके हमने जल के पर्यायवाची को कमल के पर्यायवाची में कन्वर्ट कर दिया। क्यों दोस्तों? हुआ ना कितना आसानी से पर्यायवाची सीखने का ये तरीका। तो इस तरह से समय समय पर हम आप लोगों को ऐसे ही ट्रिकी एजुकेशन मेरी शिक्षा चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराते रहेंगे। आप लोगों से आज के लिए बस इतना ही। विदा चाहेंगे इन शब्दों के साथ, विदा चाहेंगे इन मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, बड़े बड़े पंखों से नहीं हौसले से उड़ान होती है।